नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रू फैक्ट एकेडमी पर। और आज हम बात करेंगे बेतवा, माही, ताप्ती और पेंच नदी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी का प्राचीन नाम बैतरवती था। इसकी लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है। ठीक है जी। इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं और बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी इसको बोला जाता है। ये कुमरा गांव रायसेन से निकलती है और उसके बाद विभिन्न जिलों से जैसे कि रायसेन, विदिशा, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, ललितपुर, झांसी, दतिया, निवाड़ी, हमीरपुर रहते हुए निवाड़ी के बाद ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है और उसके बाद ये झांसी और हमीरपुर और जालौन ज़िले का जो बॉर्डर है वहाँ पर जा कर के ये धसान नदी से मिलती है और उसके बाद फिर ये आगे बढ़कर यमुना नदी में मिल जाती है। हमीरपुर में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं प्रसिद्ध नगर की। ओरछा और सांची जैसे प्रसिद्ध नगर इसके किनारे स्थित हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इसके अगर बांधों की बात करें तो राजघाट बांध और माता टीला बांध, ये दो बड़े बड़े बांध इस पर स्थित हैं, जो कि जिनके द्वारा दोनों राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं। इसके किनारे पर बुंदेला राजा की छतरियाँ भी बनी हुई हैं। ठीक है जी। जिसमें वीर सिंह बुंदेला की छतरी भी प्रसिद्ध है। वीर सिंह बुंदेला वही शासक था जिसने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। इसकी जहांगीर से बहुत मित्रता थी, इस कारण इसने जहांगीर महल का निर्माण भी ओरछा में करवाया था। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, तो सहायक नदियाँ हैं इसकी भीना, दसान, जामनी, हलाली और नारायणी नदी। दसान नदी, बीना नदी, जामनी नदी और नारायणी नदी जो है वो दाएं तट की सहायक नदियां हैं, जबकि हलाली नदी जो है वो बाएं तट की सहायक नदी है। जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा जामनी नदी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जामनी नदी और नारायणी नदी दोनों ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती हैं और बेतवा नदी खुद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बीना नदी की। बीना नदी जो है वो दुनातर के पास विदिशा में जाकर के बेतवा नदी में मिल जाती है। हलाली नदी की बात करें तो हलाली नदी के पीछे एक स्टोरी भी है कि यहाँ पर दोस्त मोहम्मद खान, जो कि भोपाल की रियासत के संस्थापक थे, इन्होंने धोखे से यहाँ पर देवरा के चौहान राजा जो थे और उनके साथियों थे, उनका कत्ल जो है इस नदी के किनारे किया था, इसलिए इसको हलाली नदी बोला जाता है। ठीक है। तो ये थी इम्पोर्टेंट बातें जो कि बेतवा नदी के बारे में थी, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी को महाभारत में सूर्य की पुत्री कहा गया है। ये मुल्ताई बैतूल से निकलती है और उसके बाद ये बुरहानपुर आती है। बुरहानपुर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस नदी के किनारे बुरहानपुर स्थित है, तो ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर स्थित है। बुरहानपुर वही जगह है जहाँ पर खूनी भंडारा स्थित है। बुरहानपुर वही जगह है जहाँ पर असीरगढ़ का किला भी स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर मुमताज़ जो थी, जहांगीर की जो बेगम थी, शाहजहाँ की जो बेगम थी, उनको दफनाया गया था। उसके बाद ताजमहल बन जाने के बाद इसको यहाँ से इनकी बॉडी को फिर ले जाया गया, फिर ताजमहल में दफनाया गया था। ठीक है जी। तो बुरहानपुर से कई क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये बुरहानपुर में आती है, उसके बाद ये महाराष्ट्र में चली जाती है। महाराष्ट्र में जाने के बाद ये गुजरात में एंट्री लेती है और सूरत जो कि एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है गुजरात का, वहाँ पर जाती है और उसके बाद सागर में, समुद्र में मिल जाती है। तो इसकी सहायक नदियाँ जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उनकी बात नहीं करेंगे। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और इस पर एक डैम भी बनाया गया है। चंदोड़ा डैम जो है बैतूल में है, वो भी बनाया गया है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा का भी निर्धारण करती है। ठीक है जी। तो और ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। एस्चुरी का निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती हैं, जनरली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एस्चुरी का निर्माण नर्मदा और ताप्ती नदी करती हैं। दोनों नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। डेल्टा और एस्चुरी में डिफरेंस यही है, नदी जब समुद्र से मिलती है उसके मुहाने पर ये अवसाद लेकर आते हैं, जैसे कि मिट्टी है, छोटी मोटी लकड़ियाँ हैं, कीचड़ है, ये सब लेकर आते हैं। तो ये क्या करते हैं, समुद्र के मुहाने पर पैच ऑफ लैंड्स बना देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे टापू बन जाते हैं और जो नदी होती है उसकी धाराएँ, वो नदी जो है वो कई धाराओं में डिवाइड हो जाती है और एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा टाइप का बन जाता है। तो उससे ये धाराएँ बन जाती हैं, तो उसको डेल्टा कहते हैं।
जो हमारी सुंदरवन का जो डेल्टा है वहाँ पर जो है बहुत बड़ा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है, बहुत बड़ा जो डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। वो बहुत ही पॉपुलर है, वहाँ पर इस तरह की कई धाराएँ बन जाती हैं। ठीक है जी, जब नदी समुद्र में मिलती है तो कई धाराएँ बन जाती हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं एस्चुरी की। तो एस्चुरी क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो समुद्र होता है वो लैंड में, इसमें क्या होता है, लैंड जो है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है, लैंड जो है वो बेंड हो जाती है इनसाइड। जमीन जो हमारी लैंड जो है वो हमारी बेंड हो जाती है इनसाइड। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है जब बेंड हो जाती है तो समुद्र का पानी जो है वो नदी में मिल जाता है, और नदी जो है वो बहुत सारा अवसाद लेकर के आती है और वो धीरे धीरे जमा करती है, तो जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है एस्चुरी का निर्माण और डेल्टा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो है ताप्ती नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नदी की माही नदी क्या है, माही नदी जो है वो धार सरदारपुर कस्बे के से पास से निकलती है और धार झाबुआ को बॉर्डर बनाती है। उसके बाद ये फिर आगे बढ़ती है, फिर झाबुआ रतलाम को बॉर्डर बनाती है, उसके बाद ये रतलाम में जाती है, उसके बाद ये बांसवाड़ा डूंगरपुर जो कि राजस्थान के ज़िले हैं वहाँ जाती है, उसके बाद ये गुजरात में टर्न लेती है और उसके बाद ये गुजरात के विभिन्न ज़िलों में बहते हुए अरब सागर में समा जाती है। ठीक है जी, अब इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 580 किलोमीटर है, और ये नदी भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये तीसरी ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा इस पर डूंगरपुर में एक वेणुसर धाम बना हुआ है जिसको आदिवासियों को कुंभ भी कहा जाता है, जहाँ पर माही, जाखम और सोम नदी 3 नदियों का संगम होता है। इसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। इसके अलावा इस पर एक माही परियोजना है जिसे माही बजाज सागर परियोजना भी बोला जाता है। बजाज इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बजाज जमन लाल बजाज जो थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे, तो उनको सम्मान देने के लिए इसका नाम माही बजाज सागर परियोजना भी रखा गया है। इसमें गुजरात की 55% हिस्सेदारी और राजस्थान की 45% हिस्सेदारी है। कई बार पूछा जाता है कि माही बजाज सागर परियोजना जो है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें 3 बांध बनाए गए हैं, माही बजाज सागर बांध, माही कागदी पिकअप बांध और कनाडा बांध। ये 3 बांध जो है वो कनाडा बांध जो है वो गुजरात में है और ये दोनों बांसवाड़ा में है। तो ये बांध बनाए गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं पेंच नदी की। पेंच नदी की अगर बात करें तो ये छिंदवाड़ा से सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी के दक्षिण के पठारों से निकलती है और उसकी लंबाई जो है वो 274 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 206 किलोमीटर है। उसके बाद ये बहती हुई जाती है और पेंच नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय उद्यान जो है, उसके बीच में से होकर निकलती है और उसके बाद ये वहाँ पर बहुत बड़ी झील का निर्माण इसके द्वारा किया गया है वहाँ पर। और ये जो है वहाँ पर एक बांध भी बना है, इस पर तोतला डोब बांध, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो तोतला डोब बांध बना हुआ है। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ जाती है, उसके बाद ये महाराष्ट्र में चली जाती है और ये जो है कामठी नागपुर के पास कनान नदी में मिल जाती है। ठीक है जी, इसके अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो कुलबहरा इसकी सहायक नदी है। कुलबहरा जो है वो इसकी सहायक नदी है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ये कहाँ से निकलती है, छिंदवाड़ा से, कहाँ मिलती है, कहाँ इसका मुहाना है, कहाँ दूसरी नदी से मिलती है, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है। तो ये कनान नदी से कामठी नागपुर के पास मिल जाती है और इस पर एक डैम बना हुआ है तोतला डोब बांध, वो भी इम्पोर्टेंट है और ये नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क से निकलती है। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।